इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं, जज्बात होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं सबसे बड़ा मुकाबला। लेकिन आज तक किसी ने क्रिकेट मैच को क्रिकेट मैच की तरह नहीं समझाया। मैच सिचुएशन में क्या होता है ये मैच के भीतर ही रहकर समझ आता है। तो आप खेलिए हमारे साथ क्रिकेट और उठाइए मजा। कौन परफॉर्मेंस देगा उसकी चर्चा आखिर तक रहेगी। लेफ्ट आर्म ओवर, भारत पाकिस्तान के मैच में लेफ्ट आर्म ओवर की काफ़ी अहमियत थी, क्योंकि पिछली बार एक लेफ्ट हैंडर ने ही इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इस बार एशिया कप में शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, लेकिन जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, और इसीलिए लेफ्ट आर्म इज ओवर। आइए पूछते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह के ना होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बाजी आ जाओ बाजी, और चौका। बाजी एक बात बताओ, गलत बाइट मिस की, तुम एक्सक्लूसिव था। शाहीन शाह अफरीदी इस एशिया कप में नहीं है, साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह भी इंडियन टीम में नहीं है। लेकिन पिछली बार जब शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल डाला था, पूरा इंडियन टॉप ऑर्डर खत्म हो गया था। तो आपको लगता है कि अब एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो इंडियन टीम को मिला है शाहीन शाह अफरीदी के ना होने के, या फिर आपको लगता है कि अगर अफरीदी होगा भी तो भी इंडियन ऑर्डर में उतना दम है? आई थिंक ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हो और टीम हार जाए, या वो हर बार अकेला मैच जिता के लेके जाए। इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्लेयर। आई थिंक उसका होना या ना होना इंडियन टीम को कोई सोच में आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमारा बुमराह नहीं है तो हम भी वो कह सकते हैं। आई थिंक इट्स अ माइंड सेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो नहीं है, ठीक है, इज़ अ बेटर। आज विराट कोहली अगर नहीं खेलता तो दूसरी टीम फ़र्क तो डालती है ना कि यार विराट कोहली नहीं है, बट अगर है तो भी आप ये थोड़ा कह सकते हैं वो है कि हम नहीं खेलेंगे या हम जीत नहीं सकते। आई थिंक ये माइंड सेट को चेंज करना चाहिए। अतुल भाई कि बुमराह नहीं है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी ने पिछली बार रोहित, विराट पूरा टॉप ऑर्डर खाली कर दिया। बिल्कुल सही। इसमें दो बातें हैं। मुझे लगता है कि अगर आप जिंगोइस्टिक होके बोलें हम कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्रिकेटिंग सेंस में फर्क पड़ता है, क्योंकि उसने पिछली बार जो किया था उसके कारण इंडिया हारा है। नई बॉल से अनप्लेबल डिलीवरीज अगर एक टॉप क्लास बॉलर कर देता है और आपके दो मेन प्लेयर आउट कर देता है T20 में, तो लगभग आप 30% मैच निकाल लेते हो। उसके बाद वही हुआ। और अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है, इन टीम के पास फिर भी इतने प्लान बी प्लान सी है जो पाकिस्तान के पास वैसी डेप्थ नहीं है उस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग की। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उनका ना होने का ज़्यादा नुकसान है। इंडियन टीम विल स्टिल मैनेज। बाजी देखते हैं ओपनिंग स्पेल पे क्या होता है, एक बार फिर से करो। वो शॉट है। बाजी आप तो कमाल खेल रहे हैं, रन पे रन बनाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 1000 दिन हो गए। गुड शॉट सर, गुड शॉट सर, गुड शॉट। स्कोर सेंचुरी नहीं स्कोर की है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है उसको इतना समय लगना नहीं चाहिए। पर पाजी यही तो दिक्कत आ रही है कि विराट कोहली, आप कह रहे हो जितने रन बनाएंगे उतना आसान है। विराट रेस्ट बहुत ज़्यादा ले रहा है, जब मैच खेल रहा है तो उसके रन बन नहीं रहे। एक मैच में रन बनाएगा, रवि शास्त्री भी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है। वो एक मैच कब आ रहा है? 1000 दिन हो चुके हैं, वो एक मैच नहीं आया। बस यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ नहीं बनते तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट आके खेलिए, कहीं ना कहीं जाके खेलिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेस्ट मैच या इंटरनेशनल क्रिकेट है, रन तो कहीं भी है। कहते हैं कि रन तो स्कूल में भी जाके बनाओगे तो उसकी अहमियत आती है। तो ये पाजी ये जड़ता क्यों आ गई है खिलाड़ियों में, जो बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं, बड़े चेहरे हो जाते हैं, कि घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना है, केवल इंटरनेशनल? ये तो देखो, ये सिर्फ BCCI इनको आंसर दे सकती है। हम तो चाहते हैं, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था कि सुनील गावस्कर, दिलीप सारकर, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल खिरमानी, हम तो सब आके खेलते थे। शायद हमें इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं मिलती थी। उंगली उठाना बहुत आसान है। आज जिनको अगर 10 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो 2 महीने परिवार के लिए चाहिए कुछ। तो इसलिए
पर जब आपके रन नहीं बनते तो कहीं ना कहीं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलनी होगी, रन बनाने होंगे। एक आधी जगह जहाँ रन बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। क्रिकेट में जो रवि शास्त्री का आपने नाम लिया, सुनील गावस्कर का नाम लिया, एक परफॉर्मेंस चाहिए और उसके लिए आपको ग्राउंड में तो आना पड़ेगा ना। तो अगर नहीं आएंगे तो प्रेशर और बढ़ता जाएगा। चलिए देखते हैं अभी। चलिए चलते हैं और ग्राउंड में हैं हम लोग और मैच खेलते हैं, देखते हैं कि रन किस तरह बरसते हैं और इंतजार रहेगा कि विराट कोहली आखिर कब अपने बल्ले से सेंचुरी निकालेंगे। बदी रन ले लो। मनोज भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास मैच और हमारे इस खास शो पे। लेकिन इससे पहले कि आप स्ट्राइक लो, गार्ड लो, यही बात जो कपिल पाजी अभी कह रहे थे कि विराट कोहली का, आप तो क्रिकेट खेले भी हैं, आपकी अपनी एक टीम भी है, क्रिकेट आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, ये प्रेशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं एज अ सेलिब्रिटी होने का। विराट के साथ क्या हो रहा है एज अ फैन, एज अ जो आपको क्रिकेट जितना पसंद है, आप क्या देखोगे विराट की? तो निश्चित रूप से हम लोग विराट से बहुत अपेक्षा करते हैं और वो अपेक्षा एक दिन से नहीं हुई है, लगातार उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया है। पीछे कुछ दिन से हम लोग चिंतित हैं कि वो विराट उसी विराट अंदाज में आए और मुझे लगता है कि फंसाने का समय आ गया है। चलिए, ऑल द बेस्ट। तो क्या लगता है आपको विराट जो नंबर 1 बैट्समैन है उनको ओवरटेक कर सकते हैं बाबर आजम? क्यों नहीं, अगर वैसे रन बनाते रहेंगे तो कोई भी किसी को कर सकता है। आई थिंक हर एक प्लेयर का एक समय होता है। आज हम कह सकते हैं कि बाबर आजम का बहुत अच्छा समय चल रहा है और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन मैटर ऑफ टाइम जब विराट कोहली रन बनाते हैं तो शायद उनका मुकाबला करना अभी भी बहुत मुश्किल है किसी प्लेयर को भी। गुड शॉट, अच्छा है। तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं बाकी जाएगा। प्लेयरों को भी मौका देना चाहिए। ओ वेल प्लेड। चलो आ जाओ बीच में। भाई, अगर हम बात करते हैं कैप्टन रोहित शर्मा की, उनका रिकॉर्ड एज अ कैप्टन तो आउटस्टैंडिंग रहा है। पिछला एशिया कप भी हमको जिताया था। क्या माना जाए कि धोनी और विराट ने जो एक लाइन सेट की है उसको पार करते हुए दिख रहे हैं रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी से? हौसला जी बुलंद है तो काय के लिए डरना। तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा? कड़ी दो आप आजी। आई थिंक दोनों है। देखिए, रोहित बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आईपीएल को देखते हुए, अभी रिसेंट देखते हुए, दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि वो क्या बेहतर होगा। तो मेरे लिए तो ये है कि आई थिंक उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अगर थोड़ी सी अगर उनको कहीं भी मेहनत करनी है तो शायद वो फील्डिंग में बोल सकते हैं, वरना रोहित में कोई आप कमी नहीं पा सकते। लेकिन वो जो सवाल था जो मैंने कामली जी से भी पूछा कि धोनी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, विराट ने उसको आगे बढ़ाया, क्या रोहित आने वाले सालों में उस स्टैंडर्ड को और आगे बढ़ा करके आपको ले जाते दिख रहे हैं? क्यों नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए ज़रूर। और यही एक बेंचमार्क होता है कि उनके पास बेंचमार्क है, विराट कोहली है, उनके पास धोनी है। अगर आपके पास बेंचमार्क नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप किसको फॉलो करेंगे? इसीलिए अगर आप एथलेटिक में भी देखें तो एक स्टार्टर मिलता है आपको कि वो लेके जाता है, उसके आगे फिर रियल एथलीट आते हैं। आई थिंक जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो उनका वही स्तर पर है कि ये बेहतर और बेहतर होते जाएंगे, इनमें कोई कमी नहीं। आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि कैप्टनसी को रेट करना या हाइपोथेकेट करना कि भाई क्या होगा और इन्होंने ऐसा करा तो ऐसे होगा, वो तभी होता है जब आप परफॉर्मेंस दें। और अगर जो धोनी की जो कैप्टनसी है वो 2-4 मैचेस से नहीं बनी है, इट इज अ बॉडी ऑफ वर्क ओवर टाइम। आपकी लेगेसी क्रिएट होती है आपके बॉडी ऑफ वर्क से। उतना बॉडी ऑफ वर्क अभी रोहित का नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि कंपेयर करते थे, क्योंकि
आप मानेंगे 2018 में हम एशिया कप जीते थे, 4 साल पहले रोहित ही कैप्टन थे। तो लोग भूल जाते हैं ये बात, पर क्योंकि रोहित बिल्कुल बैक ग्राउंड में रहे, शैडो में रहे विराट की, तो लोगों को पता नहीं है। और ऐसा था कि विराट की एग्रेसिवनेस बड़े रंग ला रही थी उस समय, और लोगों को लगा था ये टेम्पलेट सेट है, ऐसी कप्तानी होनी चाहिए, पर ऐसी बात नहीं है। रोहित का एक लेड बैक जो है उनका स्टाइल है, इट्स वर्कड इन T20। आप मुंबई इंडियंस के बाद ट्रॉफी देख लीजिए, और विराट के पास नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि कैप्टनसी आपको दिखाने से और जोश से और ऐसे ऐसे करके होती है। फिरोज भाई, मैं आपसे बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि अगर उस टाइम पे 3 टीमें बना देते तो वो भी जीत जाती, आज इंडियन क्रिकेट के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आज वाकई में 2 टाइम पे तो वाइट बॉल क्रिकेट वाले खेल रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ये इंडियन टीम के दबदबा का समय, और अब वो दबदबा तभी कायम होगा जब हमारे पास ट्रॉफी आनी शुरू हो जाएंगी? ट्रॉफी आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इतना क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप बड़े चेहरे की बात करते हो, विराट की, रोहित की, राहुल की, बुमराह की, ये बड़े चेहरे आइकॉन्स तो इंडियन टीम में लगातार थे। एक टाइम पे सचिन, सहवाग, कुंबले, गांगुली, लक्ष्मण, ट्रॉफी उन्होंने नहीं जिताया, ट्रॉफी जिताया धोनी, रोहित, इन सब लोगों ने। तो ये कितना इम्पोर्टेंट फेज है इनके लिए, बड़े चेहरों के लिए? उनके लिए जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको सिखाएंगे वो लोग, और जो माहौल बनता है वो माहौल बनना चाहिए, जीत का माहौल चाहिए। राइवलरीज की बात करते हैं, वो राइवलरी आपके टाइम पे और आपके टाइम पे बहुत ज़्यादा, अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टीमें दोस्त हैं, लेकिन फैंस के लिए, आम पब्लिक के लिए ये सबसे बड़ा मुकाबला है। कैसे देखते हैं? देखिए, आप जो ये कहते हैं ना दोस्त है, ये दोस्त सब हैं ग्राउंड के बाहर, अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है। ना हम थे, ना ये टीम है, ना आने वाली टीम है। हाँ, थोड़े रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं आजकल, ये चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं, पर फ्रेंडशिप बोलो ऑन द फील्ड ना उनकी हो सकती है ना हमारी हो सकती है। मियादाद जैसे कूदा या जैसे हरकतें होती थी पहले, अब वो हरकतें फील्ड पे नहीं होती है। इट इज हरकतें होती हैं इक्वल्स के बिटवीन। वी आर फार टू सुपीरियर। जो जब कंपेटिटिव था 90s में पाकिस्तान सुपीरियर टीम थी, उनके बाद 4-5 खिलाड़ी ऐसे थे, हम नहीं कोप अप कर रहे थे उनसे। उसके 2000 में हम स्ट्रांग हो गए, उसके बाद हमने खेलना बंद कर दिया, हम उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, उनको देखते नहीं हैं। तो वो जो एफिनिटी थी और उनकी जो उनका पर्सोना था वो हमारे माइंड में नहीं है। हम अपने प्लेयर्स को देखते हैं तो उनको हम सेम रेट नहीं करते, और कहीं ना कहीं प्लेयर्स की मेंटालिटी भी वैसे हो जाती है। अब आप देखिए बॉडी लैंग्वेज, तो इंडियन प्लेयर, चलिए वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड को बार बार लेके आए आपने, चलिए एक अच्छी बात हुई, क्योंकि शक्ति का संतुलन हमेशा जिंदगी में और हर लाइफ में, बिजनेस में, फैमिली में बना रहना चाहिए। जहाँ इम्बैलेंस होता है वहाँ पे वैल्यू कमी होती है। देखो, हमारे साथ हमारे और स्पेशल गेस्ट परवेज भाई आए हुए हैं। परवेज भाई पूछना, मैं इनसे यही पूछ रहा था कि इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, दोस्त तो पाजी कह रहे हैं कि हमेशा होते हैं प्लेयर्स, लेकिन हम इस राइवलरी को सबसे बड़ा मुकाबला देखते हैं। आप कैसे देखते हो, और आपको लगता है कि अब वो राइवलरी में वो चार्म अभी भी है, या वो फियर्सनेस इतना है, या सिर्फ वो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, या वो क्रिकेट ही अलग है जो खेला जाता है? यानी पूरा चाम है, पूरा देश, जब हमारे 150 करोड़ लोग अपना सारे एक होकर अपना देश के लिए प्रे करते हैं, तो एक अपना ही चाम है। कोई अपने घर में लॉन में बड़ी स्क्रीन लगाता है, सारे रेस्टोरेंट में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगती है, तो एक वो अपना फेस्टिवल है, वो कोई क्रिकेट मैच नहीं है, वो हमारे देश के लिए फेस्टिवल होता है। और सभी चाहते हैं अपनी अपनी कंट्री जीते, मगर सभी चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान को केवल हराना नहीं है, बहुत ही बुरी तरीके से हराना है। वाह, ग्रेट शॉट, 4 रन, पहली बॉल पे ही चौका। कि भारत में जिस तरह से कप्तान चेंज हो रहे हैं, आप लोगों का जो दौर में देखा था कि कपिल देव कप्तान बने और उसके बाद एक के बाद दूसरी सीरीज, लेकिन टाइमिंग जिस तरह से चेंज हो रहा है, एकदम पाकिस्तान वाले पैटर्न पे जा रहा है, कुछ असर देखते हैं यहाँ पे इसका? हाँ, होना नहीं चाहिए, आपको सेट कर लेना चाहिए, लेकिन इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, कितनी बार तो एक कप्तान फिट ही नहीं होते, क्यों जब उनको रेस्ट दिया जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पैटर्न बन जाए। ज़्यादा तब्दीली एक अच्छा नहीं होता, तब्दीली तब करो जब आप जीत रहे हो, हारने में कोई तब्दीली बेहतर नहीं होता। आप एक टीम बनाते हैं और जीत के फिर तब्दील करो और भी ख़राब है। और इन जितने भी प्लेयरों का हम नाम ले सकते हैं, चाहे वो विराट कोहली बोलो या रोहित बोलो या जितने भी यंग कैप्टन आ रहे हैं, इनको मौका देना चाहिए लॉन्गर पीरियड। हर रोज़ नहीं, एक सीरीज़ आप करो, एक सीरीज़ दूसरा प्लेयर करो, शायद इससे आप टीम का कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं, बना नहीं रहे। आपने जो ये कहा, एक चीज़ और ले लूँ, जो ख़राब कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, मतलब भारत और पाकिस्तान का मैच तो हम इंडिया में मानते हैं कि धर्मयुद्ध है, पूरा देश देखता है उसको,
तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपने अभी बात कही कि कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं और एग्जैक्टली ये मैच सामने हमारे। देखिए आप कैप्टन की बात ना कीजिए, हर रोज़ मुझे पता चले कि आज मेरा ये कैप्टन है और आज ये है, तो एक कैप्टन की थॉट प्रोसेस होती है, वो चेंज होती जाती है। तो प्लेयरों को ही नहीं पता चलता कि मेरा कैप्टन क्या है, आप उसको जानने से पहले दूसरा कैप्टन आ जाता है। तो ये चाहता हूँ कि एक कप्तान को समय दिए तो अच्छी तरह दे और उसका पता चले कि इनकी सोच इस तरह की है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस अच्छी नहीं होती कभी भी। और एक्सपेरिमेंट ठीक है, और वो भी जीत के साथ, हारने के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होता। पहले जीतना सीखो फिर एक्सपेरिमेंट करो। भाजी कप्तान तो खैर है ही है, लेकिन इस एशिया कप में हम एक अलग कोच के साथ भी जा रहे हैं, क्योंकि अब इंडियन टीम के पास VVS लक्ष्मण एक टीम देखते हैं और एक टाइम पे राहुल द्रविड़। अब कोविड की वजह से इस ज़माने में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अब एक नए कोच हैं। ये एशिया कप एक डमी रन है वर्ल्ड कप के लिए। अभी आपने कहा इस इंडियन टीम में पहले हम पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे कि इनका तो हर मैच में कप्तान बदल जाता है, बोर्ड ड्रॉप कर देता है, लेकिन अब हमारा बोर्ड भी एक हर सीरीज़ में एक नया कप्तान, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, KL राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, 5 कप्तान तो प्लेइंग 11 में है। बुमराह अभी बाहर है स्क्वाड से, वरना वो भी एक कप्तान होते। तो ये जो पूरा एक चीज़ होता है, कॉम्बिनेशन कब बैठेगा हमारा? ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक कैप्टन बोले कि हाँ, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो वो आप यकीनन दूसरा कप्तान आ जाता है, लेकिन इंजरीज नहीं है। तो आप सेलेक्टर्स और क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि हम इस माइंडसेट से आगे जा रहे हैं। हर रोज़ कप्तानी चेंज करना, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द टीम। अच्छा होता है कि दैट एवरीबॉडी इज अ लीडर बाय देमसेल्व्स, तो सब ऑटो पायलट मोड पे जाते हैं। ऑटो पायलट, या sure. आपको लग रहा है जैसे, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ कह रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या? कप्तान ज़्यादा होना टीम में एक प्लस पॉइंट होगा या वो एक नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि जैसे हमने पाकिस्तान टीम में अक्सर देखा है कि आपस में लड़ जाते हैं कि किसको क्या कहना है, क्या करना है। नहीं, सही बात है। मैं इतना कहूँगा कि अब सबसे ये करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, लेकिन एक फिक्स टीम भी चाहिए, फिक्स कैप्टन भी होना चाहिए। नहीं, पर आप बोल रहे हो कि अगर ऑटो पायलट में सब चले जाते हैं, एक ही टीम में आप एक गाड़ी में 4 पैसेंजर को 4 स्टीयरिंग व्हील दोगे तो उस गाड़ी का हाल क्या होगा? ये गलत है। आप ऑटो पायलट, आपको टीम स्ट्रैटेजी, और आजकल मुझे लगता है T20 में कैप्टनसी ओवररेटेड है कि 4 आपके पास कोच है, आपने 20 ओवर में पता है कि क्या करना है, उसमें 3 तुक्का है, आपने बेस्ट स्ट्रैटेजी लगाई, बॉलर चला गया 25 रन के लिए, कोई गारंटी है? तो इसमें कैप्टनसी का रोल नहीं है, एक ऑरा है, एक लेगेसी बनती है एक मैच जीतने की, जैसे रोहित शर्मा है, सिंबॉलिक है। कप्तानी T20 में ओवररेटेड। क्या है कि जनता को ज़्यादा इसका शौक और इतना हाइप होता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उससे मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रेशर स्पोर्ट्समैन में भी उतरता है। और जीतना तो हर एक ही चाहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे इंडियन टीम बिलीव स्पोर्ट्समैनशिप, अच्छा खेल खेलो, कौन जीते हारे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आपने इंडिया और पाकिस्तान की बात करी, ये फैक्ट है कि राइवलरी इज़ मच सॉट आफ्टर, और पहले जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ही बात होती थी एशेज़ और ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में, अब ये एक्सेप्टेड है कि जब इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट होता है। इट डजंट गेट बेटर देन दैट। सर आपका क्या कहना है और आप कैसे उनको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? ओह वेल डन। उनको जो आप मैच होने वाला है। देखो इंडियन टीम का मॉरल पे ऑटोमेटिकली अप रहता है जी, और निश्चित रूप से जिससे बड़ी फिल्म चलती है उसका ट्रेलर होता है, तो हमारे क्रिकेटर के माध्यम से हम एक मैसेज देने में भी सफल रहते हैं। इसलिए हर देश के अंदर ये भावना रहती है कि पाकिस्तान को डिफीट करेंगे तो पाकिस्तान की गलतफहमी निकल जाएगी कि वो कभी भारत को ओवरटेक कर सकता है कभी भी लाइफ के अंदर, जो वो नापाक कोशिश है बार बार हर फील्ड में करने के पाकिस्तान प्रयास करता है। तो एक साइकोलॉजिकल भी हमारे जो प्रेशर्स रहता है प्लेयर्स के ऊपर, उस प्रेशर को भी झेलते हुए हमारे प्लेयर जो 125 करोड़ देशवासियों का प्रेशर है उसको भी झेलते हुए बड़ी हिम्मत के साथ में हम खेलते हैं। तो एक ट्रेलर के रूप में प्रस्तुत करते हैं पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट टीम के अंदर कि क्रिकेट जीत गई तो हम युद्ध जीत गए एक तरह से। तो पाकिस्तान की जो गलतफहमी है वो भी दूर हो जाए कि वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी भारत को टक्कर दे सकती है। सर आप क्या गुड विशेस देना चाहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम को? इंडियन टीम को मेरी ये गुड विशेस है कि वो इतने करोड़ों भारतीयों के प्रेशर को झेलते हुए भी वो जिस प्रकार से अपने मनोबल को बढ़ाकर ग्राउंड के अंदर खेलते हैं
तो उनको उसी प्रकार से खेलना चाहिए किसी प्रेशर में आने के बाद। और खेल को खेल के तरीके से जब इंडिया खेलती है तो जीतती है। कपिल जी ने जब वर्ल्ड कप जीता था 1983 के अंदर, तो निश्चित रूप से एक मिशन के रूप में जीता था कि हम जीतेंगे हर ग्रुप। तो हमारे प्लेयर को भी एक मिशन के रूप में सारे क्रिकेटर्स खेलते हैं। सर आप भी बेस्ट विशेस आप दे दीजिए। वेल इंडियन टीम इज श्योर टू विन, जरूर जीतेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।